नमस्कार, मैं सुमन कुमारी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग अपने संस्था के निर्देशक डॉक्टर मिथिलेश सर से आप लोग से मिलवाते हैं और बात करते हैं, कुछ औषधियों के बारे में जानकारियाँ लेते हैं और प्रयास करते हैं सर से जानने का। हमारी संस्था द वर्ल्ड एजुकेशनल रिसर्च में सर आपको हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान से जुड़े हुए जो भी हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। कंसर्सो ग्रुप का शिवन जो मेडिसिन है सर, औषधि, उसके बारे में बताइए आप कि वो कौन कौन सी बीमारियों पे काम करती है और कैसे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डॉक्टर सुमन जी कि कैंसरसो ग्रुप की जो सीवन औषधि है उसके बारे में मैं लगातार 10 दिनों तक बोलते रहूं तो भी कम पड़ेगा। इतना वाइड उसका एरिया है। चूंकि अब आपने प्रश्न कर ही दिया है तो संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिशनरों को या जो वीडियो देख रहे हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को जो समझते हैं या इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए संक्षिप्त में मैं विशेष जानकारी की दे देना चाहता हूं। सीवन जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो औषधि है, ये रीजनल ग्रंथियों पर स्पेशल काम करती है। और रीजनल क्या है? मतलब शरीर के जो अंग हैं, अंग के मुख्य अंग पर, किसी अंग के मुख्य बिंदु पर स्पेशल। अब जैसे मान लीजिए कि रीजनल का जब नाम आ गया है तो ये समझना होगा कि भाई रीजनल में क्या है, तो किडनी है। ग्रंथि क्या है? तो रीजनल ग्रंथि में किडनी भी आता है, कान का क्षेत्र भी आ जाता है, आपको यूट्रस का, गर्भाशय का क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद में आपको अग्न्याशय का भी क्षेत्र आ जाता है, आकृत का भी क्षेत्र आ जाता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि सिर्फ रीजनल ग्रंथियों पर काम क्या करता है? ये तो रीजनल ग्रंथियों पर इसका प्रभाव है, लेकिन काम क्या करता है? तो काम करता है कि सबसे पहले ये जो ट्यूमर है आपके शरीर में कहीं भी, किसी भी रीजनल में, किसी भी एरिया में, मतलब कोई एरिया खास निर्धारित नहीं है, ये आपके हैंड्स में हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां कितने लोगों को हो जाता है, कितने लोगों को यहां हो जाता है, कितने को सीने में हो जाता है, बैक में हो जाता है, मतलब कहीं भी ट्यूमर हो या इंटरनल ट्यूमर हो। ये एक्सटर्नल तो मैंने इशारा करके बता दिया आपको। इंटरनल मतलब अंदर अगर उसको ट्यूमर हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, घाव हो या गर्भाशय से संबंधित स्राव हो, ट्यूमर हो, और कैंसर, और कैंसर ही नहीं, जलोदर भी आप जानती है, पेट में जलोदर हो जाता है, पेट भारी, जल हड़ा करेगा वो, हाँ, तो जलोदर की भी बीमारी में यह औषधि काम करती है। और इस औषधि का जो मुख्य प्रभाव क्या है कि ये शरीर के अंदर तक सफाई करता है और शरीर को रोग मुक्त करता है। तो ये रहा इसका मुख्य रूप से काम, मतलब इस एरिया को मैंने समझाने का प्रयास किया। अब रह गया सवाल कि वृक्क, किडनी के अंदर पथरी बनना, मूत्राशय के मार्ग में पथरी निकलते वक्त दर्द होना, जलन होना, या बार बार पथरी जब बनता है उस कंडीशन में, या वहां ट्यूमर बन जाता है उस कंडीशन में, या आप देखती होंगी कि बहुत सारी वैसी केसेस आपको आती हैं कि कान है, जैसे
मैंने एक रीजनल एरिया बताया किडनी से संबंधित, उस कंडीशन में काम करता है। अब दूसरा एरिया कान आया, तो कान में छेद हो जाता है, किस आता है, पानी की डिस्चार्ज होने लगती है, वाटर डिस्चार्ज होता है, वो ठीक ही नहीं हो पाता। डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन भी करना है। कितने लोगों के ऑपरेशन करने के बाद में भी उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। तो उस केस में C1 औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, और इसका सपोर्टिंग मेडिसिन भी है, लेकिन इस वीडियो में मैं अभी नहीं बताऊंगा। सपोर्टिंग मेडिसिन के बारे में भी मैं बाद में बता दूंगा। अभी इसके रीजनल के बारे में जानते हैं। उसके बाद में आपने सुना होगा या देखा होगा, या आप तो महिला हैं, लेडीज डॉक्टर हैं, तो आपके पास में ज्यादा गर्भाशय से संबंधित प्रोलेप्स बाहर निकल जाना, यानी गर्भाशय का बाहर निकल जाना, या पुरानी सफेद पानी डिस्चार्ज होता है, जिसको लिकोरिया बोलते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है। तो इस टाइप का केस तो आपके पास ज्यादा आता होगा जी। तो गर्भाशय के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, गांठ है, उस कंडीशन में भी जो है बहुत बेहतरीन यह औषधि काम करती है। इस तरीके से अगर किसी को मधुमेह की समस्या है, मतलब डायबिटीज की, तो पैंक्रियाज में किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, पैंक्रियाज बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, जिसको अग्न्याशय के भी नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से यह क्या करता है, मैंने उसको बताया कि जो रीजनल ग्रंथियां हैं उनको क्या करता है, अंदरूनी रूप से शरीर के अंदर तक जाकर के उससे शुद्ध करता है और शरीर को रोग मुक्त बनाता है। पहले ही मैंने कहा कि यह आपको ट्यूमर की स्पेशल मेडिसिन है, फोड़े फुंसी की स्पेशल मेडिसिन है। घाव हो गया, ऑप्सिस हो गया, बगल की घाव हो गई, तो ऑप्सिस, ट्यूमर, फोड़े फुंसी, गर्भाशय, मूत्राशय, किडनी, अग्न्याशय, या आपके शरीर में कहीं भी लिपोमा जैसी समस्या उत्पन्न होती है, उसके माध्यम से किसी प्रकार का डिस्चार्ज होना या न होना, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का प्रयोग करके और मरीज को रोग मुक्त करने का काम करती है कंसेंसो ग्रुप की यह C1 औषधि। और इसकी सपोर्टिंग मेडिसिन में S1, S2 भी, या आवश्यकता के अनुसार F1 भी, या आवश्यकता के अनुसार L1 की भी। क्या है कि सपोर्टिंग का मतलब सपोर्टिंग, मुख्य रूप से मेडिसिन यही है। अब इसको मदद करने के लिए अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को फोड़ा फुंसी है, तो फोड़ा फुंसी में C1 के साथ हम S1 दे देंगे। अगर किसी को पेशाब से संबंधित समस्या है तो C1 के साथ S2 दे देंगे। तो डिपेंड क्या करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी प्राकृति क्या है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो मेडिकल प्रैक्टिस करने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक और मेडिसिन के साथ में मेडिसिन का जो डाइल्यूशन का चयन की प्रक्रिया है, उसको समझना जरूरी होता है। मैंने जो आपका प्रश्न था उसका संक्षिप्त में उत्तर दिया, और मुख्य रूप से मैंने आपको बताया कि व्हाइट डिस्चार्ज अगर होती है महिलाओं को, उस कंडीशन में, या डिस्चार्ज होता है, छिद्र है वहां, उस कंडीशन में, या मैंने आपको समझाया कि लिपोमा कहीं भी हो, फोड़ा फुंसी कहीं भी हो, उसमें C1 का प्रयोग करिए, आशातीत लाभ मिलेगा। हाँ, डोज एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन जो वर्ड है, मतलब नियम और शर्त लागू होता है। और किस तरीके से लागू होगा, तो रोग की स्थिति को देख के डाइल्यूशन तय किया जाता है कि उसकी डाइल्यूशन संख्या क्या होगी। और बहुत सारे चिकित्सक डाइल्यूशन अपने यहां बनाने लगते हैं। कोई 147 का डाइल्यूशन बनाता है और कोई 19 एस्पाइजेरिक का सिस्टम पर डाइल्यूशन बनाता है। वो भी डाइल्यूशन बनाते बनाते उनकी मेडिसिन जो है एक्यूरेसी की तरफ में नहीं रहती। उनकी एक्यूरेसी नहीं होने के चलते डाइल्यूशन नहीं बन पाता है, और डाइल्यूशन सही नहीं बनने के चलते उनकी मेडिसिन जिस तरीके से काम करती है, करनी चाहिए, वो नहीं कर पाती है, और उनका प्रैक्टिस में जो है विश्वास टूटने लगता है। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का प्रैक्टिशनर अगर आप हैं
या आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से अपने आप को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो उचित डाइल्यूशन रिसर्च सेंटर से, प्रोफेशनल जो संस्था है, कंपनी है, उससे उस डाइल्यूशन का ही मेडिसिन आप खरीदें और प्रयोग करें चिकित्सा में, आपको आशातीत लाभ मिलेगा। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की कैंसरसो ग्रुप पर मैंने विशेष जानकारी दिया है। C1 नाम से भी एक पुस्तक है, इसमें आपको लगभग 200 बीमारियों का मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट दिया है। ऐसे 10,000 तक जो है पेज का मैं पुस्तक अभी प्रकाशित करने वाला हूं, जिसमें सभी औषधियों के बारे में आपको विशेष जानकारी और किस बीमारी में किस कंडीशन में कौन सा डाइल्यूशन चलेगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। और 10 दिन में लगभग ये सब कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाशन में जितना समय लगे, तब तक आपको पढ़ने के लिए हमारे जो एप्लीकेशन है जिस पर अभी काम चल रहा है, ऐप के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आप उसे खरीद सकते हैं और नॉर्मल चार्ज देकर के खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये व्यवस्था है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की C1 के बारे में मैंने संक्षिप्त आपको जानकारी देने का प्रयास किया। बाद बाकी आपको विशेष जब कोई होगा तो आप हमसे सलाह ले लीजिएगा और हम आपको सलाह देने का उचित प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।